Good morning, students. So, dear students, as you can notice that it is our first video lecture of this chapter. Chapter number is 9 of grammar book and chapter name is articles. For this, you are advised to open the page number 34. Let's start to read this chapter. Articles. The words a, n and the are called articles. जो हमारे a, n और the words होते हैं इनको हम articles बोलते हैं. Actually, they are demonstrative adjectives and are used to point out people or things. जब हम एडजेक्टिव सीखते हैं उसमें एडजेक्टिव्स में एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का ही पार्ट होता है ए एन और द, यानी कि आर्टिकल्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पार्ट होते हैं एडजेक्टिव के, राइट. आर यूज टू पॉइंट आउट पीपल और थिंग्स. जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं वो किसी लोगों को या किसी चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए, संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं. A and N are indefinite articles. The is definite article. A and N suggest any person or thing. The suggest a particular person or thing. जो A और N और the आर्टिकल हैं उसमें से जो द आर्टिकल है वो डेफिनेट आर्टिकल्स को बोलते हैं, जो ए एन है वो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है. बेसिकली हमें ये समझना होता है कि डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, तो आर्टिकल्स को समझना और भी आसान हो जाता है. देखो बच्चों, डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं? ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई पर्सन, ऐसी कोई थिंग जिसका लिसनर को और स्पीकर को, बोलने वाले को और सुनने वाले को, या फिर हम कह सकते हैं राइटर को, रीडर को, लिखने वाले को और बोलने वाले को, दोनों को पता हो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल. परंतु जब किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो लिसनर या स्पीकर, दोनों में से दोनों ही या दोनों के कोई एक को नहीं पता हो किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ क्या होती है? इनडेफिनेट होती है. फॉर एग्जाम्पल, आपके टीचर आपको बोलते हैं कि जाओ और एक चेयर लेके आओ, एंड योर टीचर सेज दैट प्लीज गो एंड गेट अ चेयर. प्लीज गो एंड गेट अ चेयर. तो गेट अ चेयर का मतलब है कि आपके टीचर कह रहे हैं कि जाओ कोई भी एक चेयर लेके आओ. वो कोई भी चेयर हो, किसी भी रूम में रखी हो, कोई भी कलर की हो, किसी भी स्टाइल की हो, वुडन की हो, प्लास्टिक की हो, रेड हो, ब्लू हो, वाइट हो, किसी भी कलर की कोई भी हो, एक चेयर लेके आओ बस. परंतु अगर आपके टीचर कहते हैं प्लीज गो एंड गेट द चेयर, तो इसका मतलब है कि आपको भी पता है वो किस चेयर के बारे में बात कर रहे हैं और उनको भी पता है वो किस चेयर के बारे में बात कर रहे हैं. हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर चेयर पे बैठते हैं हर रोज, या उस रूम के लिए एक पर्टिकुलर चेयर है, या वहां पे सिर्फ एक ही चेयर है, वो कह रहे हैं कि उसको लेके आओ, राइट. अगर कोई पर्सन कहता है कि स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन, तो आपको बता रहा है कि एक पर्टिकुलर फैन है जो उसके ऊपर चल रहा है या आपके ऊपर चल रहा है, या उस रूम में एक ही फैन है, उसको स्विच ऑफ कर दो. फिर अगर कोई कहता है कि स्विच ऑफ आ फैन, तो जितने फैन चल रहे हैं उसमें से कोई एक फैन बंद कर दो, वो ये कह रहा है. तो दा का मतलब ऐसी कोई चीज जो लिसनर को और स्पीकर को दोनों को पता हो, वो होती है डेफिनेट. जब लिसनर या फिर स्पीकर दोनों या दोनों में से किसी एक को ना पता हो कि किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वो चीज कॉमन होती है, जर्नल होती है, तो उसके लिए हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स यूज करते हैं, राइट. नाउ अगेन लुक एट द पेज. ब्रिंग अ चेयर, यानी कि हम कोई कह रहा है कि कोई एक चेयर लेके आओ. ब्रिंग द चेयर लेइंग नियर द विंडो, एक पर्टिकुलर चेयर की बात कर रहा है जो विंडो के पास रखी हुई है. We use the indefinite articles a and n before countables in the singular number. जो a और n होते हैं वो, ये तो बात पक्की है कि वो चीज़ इनडेफिनेट होनी चाहिए, उसके साथ साथ वो काउंटेबल होनी चाहिए और उसके साथ साथ वो सिंगुलर होनी चाहिए. अगर कोई चीज़ इनडेफिनेट है उसके बावजूद वो अनकाउंटेबल, सॉरी काउंटेबल भी है, और काउंटेबल में वो सिंगुलर है, यानी कि कोई चीज इनडेफिनेट है, उसको हम गिन भी सकते हैं और उसकी संख्या एक है, तो उसके साथ हम ए या फिर एन प्रयोग कर सकते हैं. जैसे अ बॉय, अ टीयर, सॉरी अ ट्री, अ शॉप, एन एग, एन ऑक्स, एन अम्ब्रेला.
right? The words boy, tree, shop, egg, ox and umbrella are all countables in singular number. ये सभी के सभी वर्ड्स के काउंटेबल हैं और नंबर में सिंगुलर है. सी पॉइंट क्या कहता है? ए, द यूज ऑफ ए और एन डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल साउंड ऑफ द काउंटेबल नाउन बिफोर विच इट इज प्लेस्ड. जो ए और एन का प्रयोग है, अब ए और एन हमें ये तो पता लग गया कि काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग करते हैं जिनकी संख्या एक हो, राइट? तो ये तो पता लग गया कि काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग करते हैं जिनकी संख्या एक हो, परंतु ए और एन में से कौन सा प्रयोग करना है, तो वो बताते हैं उनका इनिशियल साउंड, उनका स्टार्टिंग का साउंड. The use of a or n depends upon the initial sound of the countable noun before which it is placed. We use a before a countable noun in the singular number beginning with a consonant sound. A man, a flower, a cow. जो हमारा ए लेटर है, यानी कि ए हमारा जो आर्टिकल है, वो प्रयोग करते हैं हम काउंटेबल नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ, अगर उसका स्टार्टिंग का साउंड कॉन्सोनेंट है. मैं बोल रहा हूँ मैन, तो स्टार्टिंग का साउंड कौन सा है? मैं साउंड है, मैं क्या हमें पता है कॉन्सोनेंट होता है. फ्लावर, फ साउंड है तो क्या है? कॉन्सोनेंट है. काऊ, काऊ क्या? क साउंड है तो वो क्या? कॉन्सोनेंट है. तो अगर इनिशियल साउंड कॉन्सोनेंट है, सिंगुलर है और काउंटेबल है, तो उसके साथ हम ए आर्टिकल प्रयोग करते हैं, राइट? फिर नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द थ्री नाउन्स man, flower, cow are countable. They are in the singular number and they begin with the consonant sound. Note the use of the article a with some words beginning with the vowels. A university, a European, a one rupees note, a one-eyed man. देखिए जितने भी वर्ड्स यहाँ पे लिखे गए हैं, इन सभी का जो स्टार्टिंग का लेटर है वो वाउल है, यानी कि स्वर है. उसके बावजूद भी हम ए यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ए और एन उनके साउंड पे डिपेंड करते हैं. ऐसा कोई पर्सन जो जिसकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश हो, तो वो जो जब वो ए साउंड बोलता है तो उसके साथ वो वाउल साउंड बोलने में वो डिफिकल्टी फेस करता है. यानी कि अगर कोई, हम बोल सकते हैं कि ऐसा कोई पर्सन, जैसे मान लो कि वो इंग्लैंड से है या अमेरिका से है, तो वो ए साउंड के साथ वाउल साउंड को नहीं प्रोनाउंस कर सकता. उसके जो आर्टिकुलेशन होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि उसको प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए वो एन प्रोनाउंस करते हैं वाउल साउंड के साथ. तो ये रूल वहीं से बना है कि वाउल साउंड हो, इनिशियल वाउल साउंड हो तो एन प्रयोग करना है, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड हो तो हमें ए प्रयोग करना है, राइट? तो यूनिवर्सिटी का स्टार्टिंग का साउंड के यू, य साउंड है, य के साथ य हमें पता है कॉन्सोनेंट है. उसी तरह यूरोपियन, यू, य साउंड है, ना कि ऊ साउंड है. ऊ हमारा वाउल होता, परंतु यहाँ पे य साउंड है, या क्या हमें पता है कॉन्सोनेंट है. वन रुपीज नोट, व साउंड है, स्टार्टिंग का कॉन्सोनेंट है तो ए प्रयोग कर रहे हैं. वन आइड मैन, हालांकि स्पेलिंग में देखो आप कि वहां पे वाउल लिखा है, परंतु हमने स्पेलिंग के अकॉर्डिंग नहीं जाना, हमने जाना है उसके साउंड के अकॉर्डिंग, इनिशियल साउंड के अकॉर्डिंग. तो इसलिए यहाँ पे सभी के साथ हमें ए प्रयोग करना है. The words university and European begin with the vowels U and E, but both these words are pronounced with the U sound, which is a consonant sound. जो मैंने आपको बात बताई है कि दोनों ही साउंड ही के वाउल साउंड नहीं देते, कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं, इसलिए यहाँ पे ए प्रयोग किया गया. The word one begins with the vowel O, but one is pronounced with the V sound, which is also a consonant sound. Therefore, we say a one rupees note or a one-eyed man. वही रीजन जो अभी मैंने आपको बताए. नेक्स्ट डी पॉइंट, एन. We use n before a countable noun in the singular number beginning with a vowel sound. जो n प्रयोग करते हैं वो ऐसे वर्ड के साथ प्रयोग करते हैं जिसका इनिशियल साउंड हमारा वाउल हो, यानी कि स्वर हो, वो काउंटेबल हो और वो सिंगुलर हो. All three nouns, an X and apple, are countable. They are in singular and they begin with the vowel sound. इस कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे लिखा है यहाँ पे एन एंट, एन एक्स, एन एप्पल. तो ये सारे साउंड के हैं, एंट ए, एक्स ए, एप्पल ए. तो ए साउंड दिया गया है, तो ए साउंड हमें पता है कि स्वर होता है, इसलिए वहां पे एन प्रयोग किया गया, राइट? कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 35.
Many words begin with the silent H, so they also begin with the vowel sound and therefore take N. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक्स जो लेटर होता है वो स्टार्टिंग में होता है, परंतु वो साइलेंट होते हैं, यानी कि उनको प्रोनाउंस नहीं किया जाता, बोला नहीं जाता। और जब नहीं बोला जाता उनके बाद जो साउंड आता है वो अगर वाउल है तो हमें उसके अकॉर्डिंग एन लगाना होता है, अगर वो कॉन्सोनेंट है तो ए लगाना होता है। जैसे वर्ड है एन आवर, इसको आवर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं आर, सॉरी आवर भी बोलते हैं, हावर नहीं बोलते इसको, इसको बोलते हैं एन आर, आर बोलते हैं इसको। तो आ साउंड है स्टार्टिंग में, उसके लिए हमने एन प्रयोग करना है। फिर है एन होनेस्ट सर्वेंट, होनेस्ट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ओनेस्ट, एन ओनेस्ट सर्वेंट, ओनेस्ट, ओ साउंड है, हमें पता है कि स्वर है यानी कि वाउल है, उसके लिए हमने एन प्रयोग करना है। फिर है एन ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल, इसको बोलते हैं ऑनरेबल, ना कि होनरेबल, ऑनरेबल, ओ साउंड है, इसके लिए हमने एन प्रयोग करना है। ई पॉइंट, नोट द यूज ऑफ द इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए विद द फ्लोइंग वर्ड्स। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनके साथ बाय डिफॉल्ट हम ए प्रयोग करते हैं, जैसे अ नॉइस, अ पीटी, अ बैड कोल्ड, द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइस, व्हाट अ पीटी। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, इनके साथ बाय डिफॉल्ट हमें ए प्रयोग करना होता है, राइट। On the behalf of this understanding, you have to solve the exercise number 1 in your practice notebook. Now come on the F point. We use the before any noun when we want to particularize it. हम ऐसे नाउन के साथ हम दा में दा प्रयोग करना होते हैं जिनको हम विशेष बनाते हैं, पर्टिकुलराइज करते हैं। जैसे कि वी लॉस्ट द बॉल विद विच वी वर प्लेइंग, हमने वो बॉल खो दी जिसके साथ हम खेल रहे थे। हम एक विशेष बॉल की बात कर रहे हैं, हम एक यानी कि किसी हर एक बॉल की बात नहीं कर रहे, एक विशेष बॉल की बात कर रहे हैं जिसके साथ हम खेल रहे थे, राइट। तो हम इसको डेफिनेट कर रहे हैं इस बॉल को, तो इसलिए हमने वहां पे दा लगाया। We are not talking of any ball, but the ball which with which we were playing. हम कोई एनी बॉल के बारे में कोई किसी भी आम बॉल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम उस बॉल के बारे में बात कर रहे हैं जिसके साथ हम खेल रहे थे, यानी कि उसको पर्टिकुलराइज कर दिया हमने। क्लोज द विंडो ऑन योर लेफ्ट, विंडो को बंद कर दो जो तुम्हारे लेफ्ट में है। तो जो तुम्हारे लेफ्ट में है, ये वर्ड, ये लाइन लिखने से, ये पार्ट लिखने से हमने उसको पर्टिकुलराइज कर दिया, यानी कि हमने विशेष कर दिया, उसको बता दिया कि कौन सी विंडो की बात कर रहे हैं। तो वो इनडेफिनेट विंडो नहीं है, वो डेफिनेट है, जिसका लिसनर और स्पीकर को दोनों को पता लग गया है कौन सी विंडो के बारे में बात कर रहे हैं। तो उस केस में हमें दा प्रयोग करना होता है जब कोई चीज डेफिनेट हो, जिसकी डेफिनेशन दी हो कि हम इसके बारे में बात करें। विद सुपरलेटिव्स, सेकेंड एग्जाम्पल, Somesh is the most intelligent child in the class. This is the best comedy I have ever seen. तो जब हम सुपरलेटिव डिग्रीज यूज करते हैं तो उनके साथ भी हम दा यूज करते हैं। जैसे द मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। द बेस्ट, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो जब हम सुपरलेटिव डिग्रीज को यूज करते हैं एडजेक्टिव्स की, तो उस केस में हम दा प्रयोग करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड पॉइंट, कुछ वर्ड्स हैं विद वर्ड्स लाइक फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, ओनली। हु इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, मधु इज द ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स। तो ये वर्ड है जैसे फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, ओनली, तो इनके साथ भी हमें दा प्रयोग करना होता है। विद अ कॉमन नाउन व्हेन दैट नाउन रिप्रेजेंट्स द होल क्लास, जब कोई कॉमन नाउन पूरी क्लास को, पूरी कैटेगरी को डिफाइन करता है, तो उस केस में भी हम द आर्टिकल प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहता हूं द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, मैं द डॉग बोल रहा हूं, मैं किसी एक डॉग की बात नहीं कर रहा हूं कि वो फेथफुल होता है, मैं उनकी पूरी क्लास की बात कर रहा हूं, उनकी पूरी प्रजाति की, जाति की बात कर रहा हूं कि जो डॉग होते हैं। हालांकि हम ये भी लिख सकते हैं कि डॉग्स, और मैं उस कॉमन नाउन को दा के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए। इस तरह यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, जो रोज है वो ब्यूटीफुल फ्लावर है।
द डोव इज अ वेरी जेंटल बर्ड। जो डोव है बहुत ही जेंटल बर्ड है। तो किसी भी कॉमन नाउन के साथ हम दा प्रयोग कर सकते हैं जब वो कॉमन नाउन अपनी पूरी क्लास को डिफाइन कर रहा हो, अपनी पूरी क्लास को इंडिकेट कर रहा हो। फिफ्थ पॉइंट, विद सच नाउन्स एज अर्थ, मून, सन, स्काई एटसेट्रा। कुछ और नाउन्स जैसे कि अर्थ, मून, सन, स्काई, इनके साथ भी हम दा प्रयोग करते हैं। जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, देयर वर नो क्लाउड्स इन द स्काई। तो इन वर्ड्स के साथ भी हम दा प्रयोग करते हैं। कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट पेज। विद द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज एंड ओशियन। नदियों के नाम के साथ, सागर के नाम के साथ, महासागर के नाम के साथ भी हमें द आर्टिकल प्रयोग करना होता है। जैसे द नर्मदा फॉल्स इनटू द अरबियन सी। सेवंथ पॉइंट, विद द नेम्स ऑफ द माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज के साथ भी, पर्वत श्रृंखलाओं के नेम के साथ भी हमें दा प्रयोग करना होता है। एट पॉइंट, विद द नेम्स ऑफ होली बुक्स। जो हमारे पवित्र ग्रंथ होते हैं जैसे द रामायणा, उनके साथ भी हमें दा प्रयोग करना होता है। विद द नेम्स ऑफ ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन्स, इनके साथ भी हमें द आर्टिकल प्रयोग करना होता है। 10th पॉइंट, विद द नेम्स ऑफ कंट्रीज इफ द नेम इंक्लूड अ कॉमन नाउन। ऐसी कंट्रियों के साथ जिनके साथ कॉमन नाउन प्रयोग होता है, जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट। स्टेट क्या है? कॉमन नाउन है। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। तो ये क्या है? कॉमन नाउन के साथ नेम बने हुए हैं कंट्रीज के, तो इनके साथ भी हमें द प्रयोग करना होता है। विद द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर के नेम्स के साथ भी हम द प्रयोग करते हैं। जैसे द टाइम्स ऑफ न्यू इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस। विद द नेम्स ऑफ वेल नोन बिल्डिंग्स, ऐसी बिल्डिंग्स जो वेल नोन हो, बहुत ही फेमस हो, उनके साथ भी हम द प्रयोग करते हैं। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट। कम ऑन द जी पॉइंट, ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। नो आर्टिकल इज यूज्ड विद प्रॉपर नाउन्स। जब कभी हम प्रॉपर नाउन क्या होता है? ऐसा नाउन जिसके जैसा कोई और ना हो, तो उस प्रॉपर नाउन के साथ हम कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं करते। जैसे अशोक वॉज अ काइंड रूलर। जो अशोक है वो एक नेम है, पर्सन का नेम है। पर्सन का नेम क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है, तो इसलिए वहां पे हमने कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं करना। सेकेंड पॉइंट, नो आर्टिकल इज यूज्ड विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि ऐसे नाउन जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जो जिसका कोई शारीरिक रूप नहीं होता, जो इस दुनिया में शारीरिक रूप में नहीं है। ऐसी चीजें क्या होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैं बोलता हूँ एजुकेशन, तो एजुकेशन का कोई शारीरिक रूप नहीं है, परंतु मैं बोलता हूँ बुक, तो बुक का एक शारीरिक रूप है। मैं बोलता हूँ मदर, तो मदर का एक शारीरिक रूप है। तो फिर मैं बोलता हूँ लव ऑफ मदर, या लव बोलता हूँ, तो लव का कोई शारीरिक रूप नहीं होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती उसकी। तो ऐसी चीजें जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, उनको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ भी हम कोई भी आर्टिकल्स प्रयोग नहीं करते। No article is used with a such noun as gold, silver, water, etc. which name material. मटेरियल नाउन के जो मटेरियल नाउन्स होते हैं उनके साथ भी हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वाटर हो गया, राइट। कम ऑन दैट पॉइंट, नोट द फ्लोइंग। Whenever a noun, any kind of noun, is particularized, we have to use the definite article the। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब कभी भी किसी भी नाउन को पर्टिकुलराइज किया जाता है, विशेष बनाया जाता है, तो उस केस में हम किसी भी नाउन के साथ आर्टिकल द लगा सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ, देखो मैं कहता हूँ वी शुड गेट द एजुकेशन, वी शुड गेट एजुकेशन, यानी एजुकेशन क्या है? यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो हमने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया। फिर मैं बोलता हूँ द एजुकेशन ऑफ द सेंचुरी स्कूल। अब मैं एक पर्टिकुलर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, वो एजुकेशन की बात कर रहा हूँ जो सेंचुरी स्कूल में मिलती है। तो वहां पे मैंने उसको पर्टिकुलराइज कर दिया, मैंने उसको विशेष बना दिया, मैंने उसको डेफिनेट कर दिया कि कौन सी एजुकेशन, राइट। मैं कहता हूँ वी शुड ड्रिंक वाटर। अब वाटर क्या है? मटीरियल नाउन है। फिर मैं बोलता हूँ द वाटर ऑफ घरोंडा इज क्वाइट प्योर, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
जब हम किसी चीज को विशेष बना देते हैं तो उस केस में किसी भी तरह का नाउन हो तो उसके साथ हम दा लगा सकते हैं। शर्त यह है कि हमें उसे एक डेफिनेट करना है, राइट। जैसे कि वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ, जो यहाँ वाटर है इसके साथ हमने कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं किया क्योंकि हम एक जनरल वाटर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, द वाटर इन दिस टैंक इज कंटेमिनेटेड। तो यहाँ पे हम जो वाटर, जिस वाटर की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर वाटर की बात कर रहे हैं, एक विशेष वाटर की बात कर रहे हैं, हम एक जनरल वाटर की बात नहीं कर रहे, तो इसलिए वहां पे हमने दा प्रयोग किया, राइट। सेकंड पॉइंट, व्हेन वी से इंग्लिश इट मींस द इंग्लिश लैंग्वेज। क्योंकि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो इसका मतलब है कि हम कह रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज, वी शुड स्पीक इन इंग्लिश, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। पर जब हम कहते हैं व्हेन वी से द इंग्लिश इट मींस द इंग्लिश पीपल, जैसे मैं कहता हूँ द इंग्लिश हैव कम, यानी कि इंग्लिश पीपल हैव कम। मैं कहता हूँ वी शुड स्पीक इन इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, तो ये आपने समझना है, राइट। So on the behalf of this understanding, you have to solve the exercise number 2 and 3, right? So overall you have to solve the exercise number 1, 2 and 3.